आरआरबी की तैयारी कर रहे हो ना, सो आरआरबी फार्मासिस्ट के 10 साल के जितने भी पेपर हुए हैं, 3 या 4 पेपर हुए थे, उन सब की प्रॉपर तरीके से एनालिसिस करी है कि आरआरबी का पैटर्न क्या है, उसको समझने की कोशिश करो और इन टॉपिक को भूल कर भी मत छोड़कर जाना, क्योंकि ये मैंने वो टॉपिक निकाले हैं, आपको लगेंगे ईजी है बट ये वो ईजी ही टॉपिक है जो कि सब कर जाते हैं, तुम नहीं कर जाते, कर जाते हो तो वहां जाकर भूल जाते हो, भूलते भी नहीं हो तो बाई मिस्टेक उनके ऑप्शंस को गलत कर आते हो, सिलेक्शन रुक जाता है। तो कहीं ना कहीं इन वाले क्वेश्चंस के अंदर दिक्कत आती है, तभी सिलेक्शन भी रुक जाता है कई बार। तो मेरा नाम है शुभम और आप जुड़ चुके हो फार्मा 24/7 पर, जहां पर आपकी मैं डेली तैयारी करा रहा हूं आरआरबी फार्मासिस्ट की। लाइव सेक्शन में सारी की सारी सीरीज पड़ी हुई है, फार्माकोलॉजी की चल रही है अभी, सो आप चेकआउट कर सकते हो। और ये जो आज मैं एनालिसिस करूंगा इसकी कल 6 बजे क्लास होगी यूट्यूब पर, और सारे के सारे यही क्वेश्चंस डिस्कशन करूंगा। सो कल 6 बजे जुड़ना मत भूलना, ठीक है। सो इन टॉपिक्स को बिल्कुल भी मत छोड़ना और कल वाली क्लास को भी बिल्कुल भी मत छोड़ना। सो क्या कहते हैं 10 साल के क्वेश्चंस, रिपीटेड कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि बार बार बन रहे हैं, जैसे कि स्टलाइजेशन मेथड, ठीक है। मैंने सारे पेपर्स देखे, पूरा दिन निकाला, तब मेरे को पता लगा कि सर इथाइलिन ऑक्साइड गैस, ऑटोक्लेव, इनसे हर बार क्वेश्चन बन रहा है, सर इससे बार बार क्वेश्चन बन रहा है। अब इथाइलिन ऑक्साइड की गैस से बने, चाहे वो स्टलाइजेशन मेथड से बने, मतलब घुमा फिरा कर जो है गैस से, ऑटोक्लेव से, केमिकल से, यानी कि सर इससे ये बात समझ में आई कि स्टलाइजेशन तो बिल्कुल भी नहीं जो है छोड़ना हमको, चाहे वो ऑटोक्लेव हो। देखो इनसे मल्टीपल टाइम क्वेश्चन बन रहे हैं। कायरोस्कोपिक मेथड पूछा गया एक बार, मतलब इनडायरेक्टली पूछा है क्योंकि उसने पूछा था कि आइसोटोनिसिटी को किस तरीके से एडजस्ट करोगे। सो क्वेश्चन समझना, यानी कि इन टॉपिक से बन रहे हैं। ऐसे देखो फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर से क्वेश्चन बना, ऐसे देखो कैप्सूल पॉलिशिंग एजेंट का एक क्वेश्चन देखा मैंने जो मल्टीपल टाइम 2 से 3 बार रिपीट हुआ। हैमर मिल का मैकेनिज्म पूछा, बॉल मिल का पूछा, और एचएलवी स्केल बहुत बार पूछा जाता है और डायरेक्टली पूछा जाता है भैया, मानकर चलो इससे हर बार क्वेश्चन बनता है, चाहे वो सस्पेंशन का पूछ ले, यानी कि सस्पेंशन का पूछ ले, इमल्सिफाइंग का पूछ ले, किसी का भी पूछ सकता है, याद कर जाओ, ठीक है। मैं इस बार उम्मीद करता हूं कि गैस का या फिर मोइस्ट का, ड्राई हीट का क्वेश्चन बन सकता है और किसी ना किसी का मैकेनिज्म बन सकता है। फिर फार्माकोग्नोसी लगती है कि कम पूछी जाती है, तो उसमें भी सबसे ज्यादा कहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, सर इपिकैक एमिटीन से, एमोबिसाइड बहुत बार पूछा जा गया है, रेजिन से सर ओलियो रेजिन से क्वेश्चन पूछा गया है, डियोस्किन हाइड्रोलिसिस शुगर कंपोनेंट से क्वेश्चन पूछा गया है, कौन सी गैस फ्रूट रिपनिंग के लिए इस्तेमाल होता है 2 बार पूछा गया है क्वेश्चन, बॉटनिकल आइडेंटिफिकेशन से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अगेन क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। फार्माकोलॉजी विटामिन डी का, ये वो क्वेश्चन है जो रिपीटेड, मतलब 2 से 3 बार पूछे गए हैं। ये वो नहीं है जो मैं तुमसे कह रहा हूं कि ये 1 बार पूछा गया 2 बार, मैं सिर्फ आज उसकी बात कर रहा हूं जो बिल्कुल भी नहीं छोड़कर जाने हैं। फैट सोल्यूबल विटामिन से क्वेश्चन बनता है, आई की ड्रग से बहुत क्वेश्चन बने, बीपी की रेंज का क्वेश्चन था, चलो तो सिंपल है। तो विटामिन नहीं छोड़कर जाना है इस बार, ये वो क्वेश्चन है जो मतलब पढ़कर जाने हैं। केमिस्ट्री और एनालिसिस से लिमिट टेस्ट से क्वेश्चन पूछा गया, लेड का, थायोग्लाइकोलिक एसिड, रिडॉक्स टाइट्रेशन का एंड पॉइंट पूछ लिया गया, कंडक्टोमेट्रिक, यूनिवर्सल इंडिकेटर पीएच7, सिग्मा कांस्टेंट पूछ लिया गया। बेटा आरआरबी में खाली फार्माकोलॉजी से सिलेक्शन नहीं होता, ठीक है, नहीं होता, एम्स नहीं है ये मल्टीपल डाइवर्जन क्वेश्चन पूछता है, आरआरबी डाइवर्जन को बिलीव करता है, इसका सिलेबस बहुत बड़ा है। तो मानकर चलो कि खाली कोलॉजी से सिलेक्शन नहीं होता, कोलॉजी ज़्यादा पूछी जाती है लेकिन और भी चीज़ें पूछी जाती है। तो लिमिट टेस्ट इस बार नहीं पढ़ना है, मतलब सॉरी पढ़ना है, इंडिकेशन एंड एंड पॉइंट मेथड पढ़ने हैं, और हैमेट सिग्मा के क्वेश्चंस इस बार पढ़ने हैं। ये सब कराऊंगा कल, क्वेश्चंस कराऊंगा कुछ। एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी से इसमें क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कि ग्रोथ हार्मोन ग्लैंड पूछा गया है, एंटीबॉडी प्रोडक्शन सेल्स पूछा गया है, ओरल म्यूकोसा ब्लड फ्लो पूछा गया है, और कनेक्टिव टिश्यू के फैक्ट्स पूछे गए हैं, पूछे जाते हैं, पूछे गए हैं और पूछे जाते रहेंगे। तो इनको तो छोड़कर ही नहीं जाना। इंस्ट्रूमेंटेशन से क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कि एफआईडी डिटेक्टर और लार्ज यूनिलैमिनर वेसिकल साइज, यानी कि एलयूवी से क्वेश्चन पूछा जाता है। मेरे हिसाब से चीज़ें आपको पढ़कर जानी चाहिए, है ना, जैसे कि एलयूवी, इथाइलिन गैस, लिम्फोसाइट्स प्रोडक्शन एंटीबॉडीज, इंडिकेटर, हैमर मिल का मैकेनिज्म, बॉल मिल का मैकेनिज्म, एमिटिलिन एक्शन, विटामिन डी के कॉन्स्टिट्यूएंट्स,
और ये मेरी कुछ लिस्ट है कि जो बिल्कुल नहीं, मतलब ये मक्खन मलाई वाली चीजें हैं। स्टलाइजेशन बिल्कुल नहीं छोड़ना, इमिटीन पढ़कर जाना, डी पढ़कर जाना, हैमर मिल, बॉल मिल, लिमिट टेस्ट जरूर पढ़कर जाना, एंटीबॉडी प्रोड्यूसिंग सेल्स पढ़कर जाना, इथाइलिन गैस के फंक्शन पढ़कर जाना, ड्रायर्स एंड मील पढ़कर जानी है, फैट सोल्यूबल विटामिन, ओरल म्यूकोसा ब्लड फ्लो, वेसिकल साइज और इंडिकेशन एंड एंड पॉइंट्स पढ़कर जाना। मतलब ये वो चीजें थी, देखो बाकी की चीजें मैंने डिस्कशन कर रखी हैं, ये वो चीजें हैं जो बिल्कुल भी नहीं छोड़कर जानी है, 2 से 3 बार रिवीजन कराना है। ठीक है, मतलब इनका 2 से 3 बार आपको रिवीजन हो जाना चाहिए। कल क्या कराऊंगा, कल 6 बजे रिपीटेड क्वेश्चंस, बस खाली वो रिपीटेड क्वेश्चंस जो 2 से 3 बार बने हैं, सिर्फ वो क्वेश्चंस का डिस्कशन करूंगा। देख लेना तुम्हारी कितनी तैयारी है, अच्छा खासा लेवल है, क्वेश्चंस बन चुके हैं, सिर्फ कल डिस्कशन करने हैं। तो कल 6 बजे जरूर जुड़ना, 6 PM, 2 एक घंटे की क्लास लेंगे मस्त, और आपको ये पता लग जाएगा कि अगर आपकी तैयारी कितनी है। ठीक है, इन क्वेश्चंस को अच्छे से करेंगे। कल 6 बजे मिलते हैं ऑन योर फार्मा 24/7। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत, बाय बाय।